हाँ, तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इतने सारे मैंने आपको कर बताया, एक एग्जांपल जो जरूरी है वो दे देता हूँ मैं आपके सामने। एग्जांपल, ये हमारा पी, ये हमारा कर्व है पी वाला, ये हमारा कर्व है वी वाला, ठीक है। ये पी वी कर्व है, क्लियर है। और ये हमने ऐसे बनाया, आप देख रहे हो ये वाली चीज इस तरीके से बना दी, इस तरीके से, ऐसे समझ गए, इस तरीके से हमने बना दिया ऐसे, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट पे यहाँ तक का वो आ गया हमारा बी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया मतलब ये मतलब इस जगह तक का, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमें आपको दे रखे हैं डिस्टेंसेस, ठीक है। ये अपन पी वी ग्राफ है, ये सबको पता है। ये अपन पॉइंट लिखेंगे P2, ये अपन लिखेंगे P1, ये अपन लिखेंगे V1, ये अपन लिखेंगे V2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसके अपन वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन अपन जानते हैं इसका एरिया आता है, तो बस कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रिक्स वगैरह जो पहले के वो पहले के रखी रहेंगे ट्रिक्स, बट यहाँ पे जैसे आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकलेगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकालोगे वो कैसे निकलेगा, देखो वर्क डन निकलेगा आराम से। यहाँ पे पाई V2 माइनस V1 बाई 2 P1 वो सॉरी P2 माइनस P1 बाई 2, मतलब क्या, पाई ए बी। ये हमारा एरिया निकालता है। तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है ना, एरिया ऑफ इलिप्स होता है मैथमेटिक्स, मैथ के अंदर होता है एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। तो ए और बी, ए एक हमारा सेमी माइनर एक्सिस होता है, सेमी माइनर एक्सिस, और एक हमारा क्या होता है, सेमी बी होगा हमारे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस से दो वाली चीज़ होती है इसके अंदर, क्लियर है। बस ऐसे आप याद रखोगे, अच्छे से याद हो जाएगा, बस इतना ही है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्यों माइनस को आया V2 माइनस V1 बाई 2 में, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको माइनस करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा V2 माइनस V1। अब इसका भी अपन को आधा लेना है इस हिसाब से, समझ गए ना। ये लॉजिक है, एक लॉजिक में बताऊँ उससे थोड़ा रफ की टाइप में गंदा होगा, बट ऐसे मत सोचना, मतलब समझ लो ना, समझना नहीं तो मैंने ऐसे करा है, ठीक। अब देखो काफ़ी हद तक हमारा चैप्टर ख़त्म होने को जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक की हम बात करेंगे, किसकी, पीवी स्लोप्स की, प्रेशर वॉल्यूम स्लोप्स के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। ध्यान दो इधर। अब देखो कैसे अपनी स्लोप होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसको, आइसोथर्मल को, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में एडियाबैटिक को। ज़्यादा दूर हो गया कुछ है ना, बट ठीक है, बट एडजस्ट करना। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है हमारे, यहाँ पे क्या होता है, पीवी आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा पीवी की पावर गामा। अब ये अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, जो वैसे चीज़ अब याद रख लो, ये इसमें होता है एडियाबैटिक में लर्न करनी चीज़, ये बता रहा हूँ मैं आपको, लर्न करनी है। पीवी की पावर गामा आपको कांस्टेंट, ये अपन एडियाबैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पीवी की पावर गामा वाले इसके अंदर पीवी होता है कांस्टेंट इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्लोप कैसे आएगी, ध्यान दो, स्लोप को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको मैं ट्रिक भी बताऊँगा, मैं तो याद कर लिया ऐसे ही। देखो अब इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, पता है मतलब नहीं पता तो सीखेंगे अपन आगे भी, मतलब मैंने बताया नहीं तो बताऊँगा। डी पी बाई डी वी, वी प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। क्योंकि देखो पी का डिफ्रेंशिएशन करा, वी को कांस्टेंट रखेंगे, अब क्या करेंगे, प्लस यूवी रूल होता है ना डिफ्रेंशिएशन का, डी ऑफ यूवी, u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस का v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन आता है, जो कि सबको काफ़ी बच्चों को पता होता है, मल्टीप्लिकेशन इन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन अपन मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, तो ये वही है इसके अंदर का चीज़, ठीक। ये अपन ने बंद कर दिया इसको, ठीक है। लॉजिक इसमें, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी ताकि अच्छे से देखो, लाइन में खींच देता हूँ, ये देखो लाइन खींच दिया बड़ी वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हमारा आइसोथर्मल का है, एक हमारा उसका है एडियाबैटिक का। ये पी थोड़ा अच्छे से बोल रहा था, ठीक है, पी पावर का कॉस्ट है ना। अब देखो, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करें पी को डी पी बाई डी वी, वी की पावर गामा यू पी ओ कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस में अब क्या करेंगे, पी को कांस्टेंट रखते हुए, पी को कांस्टेंट रखा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, गामा मतलब पी वी की पावर गामा को, तो वो आया गामा वी की पावर
गामा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन रूल से डिफ्रेंशिएशन। अब जब अपन निकालते हैं तो इसमें आता है dp/dv इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ गामा ऑफ p/v, ठीक है। और यहाँ पे आता है OT, सॉरी गलती से हो गई। वो सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो dp/dv नेगेटिव टाइम ऑफ गामा ऑफ p आ गया। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे जो dp/dv को, dp/dv को आता है नेगेटिव टाइम ऑफ pv। तो मतलब अब इसके ट्रिक देखो, आपको याद कैसे करना है। ये तो सिंपल है, इसको याद करो, मतलब कुछ नहीं करना, ये याद हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू 1 रख के ये आ जाएगा, क्लियर है। अगर अपने को एडियाबेटिक याद होगा तो गामा को 1 रखेंगे तो ये अपना स्लोप आ जाएगी। तो कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। NGS, एन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ये ट्रिक। एन का मतलब होता है नेगेटिव, जी का मतलब होता है गामा, एस का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है सिंपल, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव गामा और ये हमारी सिंपल वाली चीज़, बस तो ये अपनी आ जाती है इसके अंदर में आंसर के हिसाब से, ठीक है। अब जो हमारी नोट करने वाली बात है, जो कि लर्न भी कर सकते हैं तो इसमें वो है dp/dv का मॉड ऑफ एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन dp/dv मॉड ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, dp/dv जो एडियाबैटिक है वो हमेशा उसका जो मॉड है वो ग्रेटर देन है dp/dv ऑफ का मॉड है जो आइसोथर्मल से। क्लियर या फिर नहीं है ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बस इसको आपको याद रखना। तो अब मैं बताता हूँ उसे कैसे याद होगी, याद कैसे होगी, है ना। याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका ये है, मतलब ये अब इसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं, याद करने का तरीका नहीं बता, लॉजिक से याद करोगे अच्छे से याद हो जाएगा, समझ गए। तो लॉजिक ये है कि जो एडियाबेटिक है ना उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में गामा है। तो जैसे अपन किसी के साथ गामा की वैल्यू जनरली अपन जनरल क्या सोचते हैं, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब 1 से ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 ही होगी हमेशा गामा की वैल्यू। तो बस जब 1 से बड़ी चीज़ और उस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी जो ये आइसोथर्मल का है, तो वो चीज़ ऑलवेज पता ही है हमें, हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन ही आएगी। समझ में आया, मतलब 1 से बड़ी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगी वही जो इसके साथ है, मतलब जैसे अपन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आइसोथर्मल का उससे, तो वो बड़ी आ रही है ना, वो इस मतलब जैसे ये x है उसका वो x, तो x से तो बड़ी आ रही है क्योंकि 2x आ रही है, 2x के जगह x, तो ऐसे लॉजिक से अपन इसको सेट कर सकते हैं। समझ गए होगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कमेंट में, और अच्छे से समझा देंगे इसको। और अपन बात करते हैं किसकी, जो स्लोप है अपनी एडियाबेटिक की वो ग्रेटर देन होती है आइसोथर्मल से। ये हमारी एक निकलेगी, अब इसलिए मैं इसको लॉजिक से समझा रहा हूँ। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ, अब इसके देखो मैं समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। इसका देखो स्लोप कैसे होती है। अब वैसे हमेशा याद रखना, मैं बताता हूँ स्लोप, ये नोट कर लो, ये इसमें से एक जो चीज़ निकल जाती है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। ये होता है आपका एडियाबेटिक की स्लोप गामा टाइम्स होती है आइसोथर्मल के स्लोप के, ठीक है। ये बात दिखाई जाती है, इंपॉर्टेंट बात भी है, गामा टाइम्स ज़्यादा होती है एडियाबेटिक की स्लोप, जैसे हमने इसमें भी देखा। अब इसकी देखो ग्राफ कैसे आती है, ग्राफ सॉरी मतलब इसका स्केच कैसे बनाएंगे अपन। स्केच ऐसे होता है, एक हमारा P है और दूसरा हमारा V है, समझ गए नहीं समझे। एक हमारा P है, दूसरा हमारा V है, ये हमारा दोनों का इनिशियल पॉइंट है। एक का जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ कुछ जाएगा, दूसरे का जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ कुछ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। समझ थोड़ा ग्राफ कैसे बन गया ना, बट ऐसे ही होता है कुछ। अब ये दो फाइनल पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। एक फाइनल पॉइंट F1 इधर, एक फाइनल पॉइंट F2 इधर। तो याद कैसे हुआ, पहली चीज़ पे याद कर लो, दूसरी चीज़ फाइनल पॉइंट याद कर लो, तीसरी चीज़ आपको इसके कर लो। क्लियर नहीं है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, अब देखो स्लोप मतलब पता क्या होता है, स्लोप मतलब होता है tan थीटा। ये मैथ के अंदर होता है, मैथमेटिक्स सब जानती है वैसे tan थीटा। अब एक चीज़ तो हमारी, देखो मैं बताता हूँ क्या है स्लोप। अपन जनरली मॉड का बात करते हैं, एक चीज़ हमारी यूँ है और एक चीज़ हमारी यूँ है और एक चीज़ हमारी यूँ है, ये 3 चीज़ हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, भाई जैसे 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 अब इसमें अपन एंगल देखते हैं, इसमें एंगल
जो चीज़ जितनी ज़्यादा वर्टिकल होगी ना, हमेशा ध्यान रखना, जब चीज़ जितनी ज़्यादा वर्टिकल होती जाएगी ना, उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल चीज़ होगी तो उसका स्लोप उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यूज़ देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 10 0 0 होता है, 10 45 डिग्री 1 होता है। तो जैसे 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 थीटा बढ़ता जा रहा है, 10 के अंदर थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा 10 की वैल्यू बढ़ेगी, और 10 की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे हमारी स्लोप भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, जो आपकी क्या वर्टिकल चीज़ होगी उसकी स्लोप हमेशा ज़्यादा होती है हॉरिजॉन्टल चीज़ से। तो ये आप याद रखोगे तो आपको स्लोप पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो हमारी F2 वाली स्लोप है ना, F1 वाली स्लोप है ना, वो किसकी होगी फिर हमारी? अब देखो, तीन चीज़ जो होगी, चौथी जो चीज़ अपन इसमें सीखेंगे वो हमारी स्लोप होगी एडियाबैटिक की। और जो हमारी F2 वाली स्लोप होगी वो किसकी होगी? हमारी आइसोथर्मल की। तो इस तरीके से हमारी स्लोप्स हो गई है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। क्लियर? बस इतना याद रखोगे, इस तरीके से हमारा कर्व भी ये कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब देखो ये ऐसा कर्व क्यों आ रहा है इसमें, ये और बता देता हूँ। इसको भी याद करने के लिए बताता हूँ, स्लोप समझ गए, और ये हमारा कर्व कैसे याद करना है इसकी ट्रिक नहीं बताई, वो और बताता हूँ अभी। अब देखो, हमने इसमें 5 चीज़ों पर फोकस कर लिया है। इनिशियल पॉइंट पहला, दूसरा वाला जो फोकस हमने किया था वो किया था किसके ऊपर किया था, ये देखो इधर, ये हमारा फाइनल पॉइंट है ना, इसके ऊपर। तीसरा बार हमने फोकस किया था, ये हमारा जो एरो है जो डाउन जा रहे हैं। अब इधर देखो, तीसरा फोकस हमारा है कि इसके अंदर कॉनकेव अप है, साथ में इसमें एरो डाउन जाते हैं, एरो डाउन जाता है। इसको सबको बताऊँ कैसे याद करना है, ठीक है। एरो डाउन जाते हैं। और चौथा फोकस है कि ये हमारा एडियाबैटिक का वर्टिकल स्लोप, और उससे जो कम वर्टिकल है वो हमारा एक्सटर्नल का। क्लियर? इससे याद कर लेना। अब देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें। अब देखो ट्रिक कैसी है, ट्रिक बहुत शानदार है, आपको एक झटके में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो ट्रिक है कैसे। सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो कॉनकेव अप, ये आप याद रखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। अब आप देखते जाओ, मैं ट्रिक बताता हूँ, कॉनकेव अप, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है एरो डाउन, एरो डाउन। और तीसरा आपको याद रखना है एट एन एंगल 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, तो ये से होगा यू, डी से होगा डाउन, टी से हो गया 135 डिग्री, 3 से अपन ले रहे हैं सब्सिट्यूट, तो यू डी टी, यू डी से आप इसको याद रखते। तो डी से मतलब कौन के जब आप होगा एरो डाउन करेंगे, समझ में आया। और एंगल 135 डिग्री होगा, ये होता है हमारा यू डी टी में, ठीक है। तो यू डी टी से अपन इसको याद कर लेंगे स्केच को, तो हमारा स्केच याद हो जाएगा। आप कोई भी भूल गया तो कौन के आप ऐसे ड्रॉ कर लेगा, एरो डाउन ऐसे ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और ये आप लॉजिक से बिठा देंगे कौन सा उसका कौन सा कैसा हो। 135 डिग्री पे, तो 135 डिग्री कहीं यहाँ होता है, ठीक है, ये वाला क्लियर। ये 135 डिग्री वाला यहाँ होता है, ऐसे समझ लो इसको, क्लियर। अब हमारी जो बात होगी वो होगी रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के ऊपर, रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के ऊपर, रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के ऊपर, रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस। अब ये जो रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि देखो, ये मैं कोई नहीं बताता, ये लाइन ऐसी है जो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए ना, पूरा ध्यान इधर है। थोड़ा मतलब ऐसा है जनरली कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, तो वो है, देखो ध्यान दो। क्वासी स्टेटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस such that system is thermodynamically equilibrium, very slow process such that जो हमारा क्या हो, सिस्टम is in thermodynamic इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्यू एस ये आ गया हमारा वेरी स्लो एस, क्यू एस एस, ठीक है। और ये हमारा थर्मोडायनामिक्स, तो क्यू सेट ये हमारा ठीक है। मतलब क्वासी स्टेटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस सच दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है जब हमारा सिस्टम किस पे हो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो। सब क्लियर हो रहा है चीज़, ठीक है। अब वापस सही कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन को, ये देखो वापस से, ये देखो समझ गए। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में वेरी स्लो प्रोसेस
So this process, this सिस्टम किस पे हो, सिस्टम इज थर्मल एंड इक्विलिब्रियम पे हो। तो अपन इसको याद कर लेंगे, रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक प्रोसेस बताऊंगा इसको। हाँ ठीक है। क्वासी स्टैटिक वेरी स्लो प्रोसेस सच सिस्टम इज इन थर्मल एंड इक्विलिब्रियम। और इस पर अपन दूसरे से फोकस करेंगे, वो करेंगे आर पी पे। आर से होगा रिवर्सिबल, पी से होगा पॉलीप्रोटिक, मतलब आर पी क्यू सेट। इस तरीके से मैं तो देखो ऐसे याद करता हूँ। देखो जो मैं याद करता हूँ वही तुम बताऊँगा, तो मैंने बता दिया। ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। रिवर्सिबल पॉलीप्रोटिक हम उसे कहते हैं जिसमें क्वासी स्टेटिक मतलब वेरी स्लो प्रोसेस हो रही हो सिस्टम की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे। अब देखो ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके आगे का जो मेरा नेक्स्ट काम है वो है हमारा, अब देखो अभी ये जो सेंटेंस है ना ये पूरा नहीं हुआ है। ये आपने एक लाइन ऐड करी, काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। अब देखो क्वासी स्टैटिक होता है, और जो दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है, ये तो हमारा पहला पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट आता है वो इधर देखो, वो क्या है, वो ये है कि ये क्या है हमारा, वो है हमारा एंड नॉन डिसिपेटिव, नॉन डिसिपेटिव समझ में आया। नॉन डिसिपेटिव काम होता है इसमें, मतलब जिसमें हमारा नो लॉस किसका हो, नो लॉस किसमें हो, कोई लॉस नहीं हो किसमें, नो लॉस इन एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो, समझ गए। और साथ ही साथ नो लॉस इन एनर्जी, फ्रिक्शन में कोई मतलब वो नहीं हो लॉस, मतलब नो लॉस इन एनर्जी, सॉरी यार मैं गलती से गलत होगा, ड्यू टू, इसलिए कुछ से नो लॉस इन एनर्जी। या जगह भी तो नहीं है, जगह निकालते हैं थोड़ा सा काम कर जाएगा। आप देखो अब दिखा है ना, ये लिखा है यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन, समझ में आया, फ्रिक्शन या फिर हमारा कोई भी हो हमारा विस्कस फोर्स या फिर एक्सेट्रा से, ठीक है। ये होता है हमारा। क्लियर ही नहीं है बात, सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नॉन डिसिपेटिव मतलब जब इसमें हमारा कोई लॉस नहीं हो एनर्जी उसमें। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, अब मैं बताता हूँ, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि देखो मैं जैसे याद करता हूँ वही देखो वही बताऊँगा, और तुम्हें भी याद रहेगी, मुझे याद रहती है। एन मतलब नॉन डिसिपेटिव, ठीक है, नॉन डिसिपेटिव इसे एनर्जी NDE, नॉन डिसिपेटिव नो लॉस इन एनर्जी, तो NDE, नॉन डिसिपेटिव नो लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन विस्कस फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो फ्रिक्शन विस्कस फोर्स एक्सेट्रा से होगा नो लॉस। तो DE से याद रख लो आप, DE से, ठीक है। NDE से कैसे याद रखो, N से हो गया हमारा, देखो N से क्या होगा, नॉन वाला चीज़, D से होगा हमारा डिसिपेटिव। अब इसमें E से होगा नो लॉस इन एनर्जी, मतलब एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं, किससे बात करते हैं अपन जनरली। नॉन डिसिपेटिव मतलब समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ नो है मतलब, तो नो लॉस किस में होगा, एनर्जी में। अब एनर्जी में लॉस किसकी वजह से नहीं हो सकता है, सबसे फेमस चीज़ फ्रिक्शन हर जगह आती है, विस्कस फोर्स दूसरी जगह आता है, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया है। अब देखो पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में अपन क्या यूज़ करते हैं, पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में अपन यूज़ करते हैं PV की पावर x इज इक्वल टू PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है यहाँ पे बस। और जो x हमारा होता है वो होता है पॉलीप्रोटिक इंडेक्स, समझ में आया। हाँ ये होता है, इसको याद रखना है। देखो याद, इसका कोई वो नहीं है ट्रिक। एक ट्रिक मैंने वहाँ बताई, दूसरी ट्रिक हमने मतलब एक ट्रिक यहाँ बता दी और दूसरी हमने यहाँ बता दी NDE वाले में, इधर बता दी ना, इसके ऊपर देखो दिख रहा होगा, देखो इधर बता दिया ट्रिक, एक हमने यहाँ बता दिया। तीसरा है ना, ये आपको प्रॉपरली लर्न करना है बिल्कुल, डायरेक्ट इसे याद रखो भाई साहब, ये डायरेक्ट याद करो इसको आप, ठीक है। डायरेक्ट याद करोगे फायदे में होगा, पॉलीप्रोटिक इंडेक्स है। अब इसमें जो अपन क्या निकालेंगे, अब इसमें जो मतलब जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है वो बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। हाँ तो D वो आता है इसमें, वो आता है NCDT, ठीक है। और दूसरी जो अपन बात करते हैं इसमें करते हैं डेल्टा W, वो आती है हमारी क्या, NRT2 माइनस T1, 1 माइनस x, समझ में आया, 1 माइनस x, ठीक है। मतलब NRT2 माइनस T1 1 माइनस गामा होता है हमारे किसके अंदर,
किसके अंदर होता है, ये होता है हमारा किसके अंदर, ये हमारा होता है एडियाबैटिक के अंदर। तो बस यहाँ पे गामा की जगह एक्स है, गामा की जगह एक्स उधर रख देंगे, बस गामा की जगह एक्स उधर रख देंगे। अब देखो अब ये फिजिक्स है, अब फिजिक्स है इसलिए अपन इसको लिखना है एन आर टी टू माइनस टी वन वन माइनस गामा। अगर ये केमिस्ट्री में अपन इसको डिस्कस कर रहे होते, अब अपन फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं टी एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के हिसाब से, वैसे मैं दोनों को रेट कर देता हूँ एक साथ ही, बट अगर इसे अपन केमिस्ट्री से पढ़ रहे होते तो ये हो जाता हमारा गामा माइनस वन नीचे की साइड, क्योंकि नेगेटिव टाइम ऑफ दिस, इसका नेगेटिव करते हैं अपन, तो नेगेटिव करते तो ये अपन क्या लिखते हैं, इसको पूरा लिखते, देखो मैं लिख के बताता हूँ, एन आर टी टू माइनस टी वन, एन आर टी टू माइनस टी वन, एन आर टी टू माइनस टी वन गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये होता है अपना, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इस तरीके से हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे मोलर की जो हीट कैपेसिटीज़ है जो इसके अंदर यूज़ आती है, बस फिर उसके बाद ये चैप्टर का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मैं करता हूँ शुरू, मोलर हीट कैपेसिटी मैं लिख देता हूँ तो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को अपन बदल देते हैं, इधर ध्यान दो इधर में। अब देखो क्या होता है इसमें, C इज इक्वल टू अपन लिखते हैं सी वी, सी इज इक्वल टू सी वी अपॉन में आर की पावर वन माइनस एक्स। क्लियर है इसमें, क्लियर है फिर नहीं है? हाँ। अब देखो ये अपन, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए अपन इसको ये लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। और वो केमिस्ट्री होता तो यही अपन लिखते हैं सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर की पावर गामा माइनस वन, मतलब वही वैसे वाली चीज़, समझ रहे हो ना। तो रुगना मतलब मैंने बताया था ना आपको, रुगना तो क्या नाम से ये अपने होता है, इस केमिस्ट्री के वाली बात होती थी, तो इसलिए अपन इसको आर की पावर वन माइनस एक्स कर जाएंगे इधर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अब ना देखो जनरली, अब जैसे मैं मेरे दिमाग में आ रही है, अपन ने पढ़ा था ये रिलेशन होता है, वो क्या नाम से सी बी जी कुछ टू नहीं, मतलब वो एफ, अरे यार हाँ एफ इज इक्वल टू रुकना, मतलब क्या पढ़ा था। अब देखो ध्यान दो, अब अपन ने जो वहाँ पढ़ा था ना वहाँ पे, अब देखो इसको बहुत सारे लोग इससे रेट कर देते हैं। फ्रीडम अपन ने पढ़ा था दुगना, वो अलग चीज़ है बेटा, ये इसको फ्रीडम से रेट मत करना, ये और ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं बिता सकते। इसको सीधा याद करोगे तो फायदे में रहोगे, तो इसको आप सीधे क्या करो, डायरेक्टली आप इसे लर्न करो भाई साहब, लर्न करो डायरेक्टली लर्न करोगे बिल्कुल फ़ायदे में रहोगे, और कुछ भी उल्टा सुल्टा करोगे तो पता ही है फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसे याद रखो, याद कैसे रखोगे, याद करने की बता देता हूँ, वी 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 वरुगना, वरुगना से इसे याद रखो, कैसे वरुगना से इसे अपन याद रखेंगे वरुगना। अब मैं बताता हूँ कैसे, अब आप करोगे वी से सी भी हो गया, मतलब वरुगना से याद रखो, क्यों, वी से हमारा क्या हो गया सी भी हो गया है, पी से हमारा पॉजिटिव, आर से हमारा आर, यू से हमारा अपॉन, ठीक है, टी से हमारा गामा, एन से हमारा नेगेटिव, और ए से हमारा एक, ठीक है। तो अपना जो ये फॉर्मूला बनता है वो बनता है सी बी प्लस आर यू गामा माइनस वन। तो अब जब ये अपन ये समझ लेंगे, अब ये तो अपन को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, देखते ये केमिस्ट्री का है, पर जब फिजिक्स होगा तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ये तो अपना केमिस्ट्री का, फिजिक्स होगा तो अपन क्या लिख देंगे, आर की पावर वन माइनस गामा, और पॉलीप्रोटिक का तो गामा अपना पॉलीप्रोटिक हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, हमारी ट्रिक हो गई, मैंने आपको बता दी इसकी ट्रिक याद करने की, और इसे आपको डायरेक्ट याद करना है भाई, इसमें कोई इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी इसको याद करने में भाई साहब, ऐसे इसको अपन याद कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिक्कत है, मतलब इसके पार्ट्स हैं जो अपने को आगे हेल्प करेंगे, वो बता देता हूँ आपको इधर में। देखो यहाँ बंद लाने पीछे पर ऐसी सबसे पहले जो पार्ट है, जब हमारा x क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है, तो हमारा x क्या हो जाता है, x हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, जब हमारा x इन्फिनिटी होगा तो हमारा c हो जाएगा आपका c भी, क्लियर है। और जब क्यों आप खुद लगा लेना अंदर सबसे, बस अब आप खुद सोचते जाओ क्या हो सकती है, x की वैल्यू इन्फिनिटी कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 कर सकते हैं, बस ये तीन ही है फेमस चीज़, 0 इन्फिनिटी 1, और तो कुछ है नहीं, है ना। अब एक और है जो चीज़ चौथी अपन क्या कर सकते हैं, इसको गामा कर सकते हैं, बस इन चारों के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये अपन खुद सोच सकते हैं, इसको याद नहीं करना, बस ये गामा होगी तो खुद सोचने नहीं याद आएगा। अब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो सी हो जाएगा आपका सी बी प्लस आर, इसकी वैल्यू 1 होगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी, मतलब सॉरी, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 तो नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपका सी इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा, और टेम्परेचर क्या है,
कांस्टेंट रखते हैं। बताइए यहाँ पे ध्यान रखना, ये इधर इसमें आपको रन करना, तो गामा हो जाएगा तो आपको बताइए C0 कर देंगे अपन, गामा हो जाएगा तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है कई बार, तो पहले ये याद दूसरा याद, बस तो इन चीज़ों को याद रखोगे आराम से हो जाएगा। अब देखो जो चौथा केस है ना उसमें ध्यान देना, उसमें अपन इसको यूँ इग्नोर कर देते हैं ईजी समझ के, बट ये इतना ईजी है नहीं, तो मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक। तो जब हमारा क्या होगा, देखो GWZ समझ के, जी से मतलब जब हमारा X क्या हो जाता है, गामा हो जाता है। W से मतलब क्या है, C हमारा विदाउट वाला जो C है, विदाउट वाला C, Z से हमारा 0 हो जाएगा, ये है इसका मतलब। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। X जब गामा होता है, C हमारा विदाउट वाला है, Z से हमारा 0। क्लियर है या फिर नहीं है, बस ये हमारा चीज़ हो गया है इसमें। अब देखो अपना अब हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है प्रेशर जब एग्जर्ट करती है गैस। प्रेशर जब हमारा क्या होता है, एग्जर्टेड होता है बाय गैस। समझ में आया, जब हमारी प्रेशर एग्जिस्ट करती है, कौन, गैस जो हमारा कोई प्रेशर एग्जिस्ट करती है, ये वाला एक पॉइंट आता है इसमें जो अपन को पढ़ना होता है। वो क्या होता है देखो, अब इधर ध्यान दो। तो जो अपनी चीज़ है ना वो है मोमेंटम जो हमारा ट्रांसफर्ड है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफर्ड होता है, ट्रांसफर टू अ कंटेनर वॉल। मोमेंटम जो ट्रांसफ़र किया जाता है कंटेनर वॉल से पर सेकंड पर यूनिट ऑफ इट्स सरफेस एरिया। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे, अब देखो भाई ये मैं तो इसको जनरली याद करता हूँ, हमको दिखाया था इसमें, बता रहा हूँ। मोमेंटम ट्रांसफर टू कंटेनर वॉल, ठीक है। मोमेंटम ट्रांसफर, प्रेशर एग्जिट बाद गैस बता रहा हूँ, गैस में मोमेंटम, ठीक है, ट्रांसफर टू अ कंटेनर वॉल। इसका सबसे पहले लाइन ये हो गया है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दूसरी अंडरलाइन कर देता हूँ। पर सेकंड है, पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया है, ठीक है। और पी से क्या है, पी से हमारा पर सेकंड के ऊपर बात, तो कैसे याद करेंगे, एम से क्या हो गया मोमेंटम, ए से हो गया हमारा एरिया, एस से हो गया सेकंड, और पी से हो गया पर यूनिट एरिया। मोमेंटम जो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है कंटेनर वॉल को पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो हमारा क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होता है। अब इसकी ये देखो, ये आप लाइन याद कर लोगे, ये आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, याद करनी होती है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसमें अपन को याद करना है और याद करके अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो प्रेशर अपना जो आता है वो आता है 1/3 रो VRMS, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। तो फिर क्या करेंगे, रट रेवर्स, समझ गए। आर से क्या होगा, रिवर्स ऑफ 3, ठीक है। और हम करेंगे इसमें RMS, मतलब सॉरी रो डेंसिटी। बी से अपन करेंगे इसमें वेलोसिटी। आर से अपन करेंगे इसमें रूट मीन स्क्वायर, और एस से अपन करेंगे स्क्वायर, समझ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो, तो रेट ट्रवर्स हो गई 1/3 रो VRMS स्क्वायर। क्लियर है फिर नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर एग्जिट वॉल्व होता है, जो अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/3। कोई पूछे भाई क्या होता है प्रेशर, तो वो आप बोल देना 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ और बताना है जो मुझे बताना है आपको। देखो 3 तरह की हमारी वेलोसिटी होती है। अब देखो इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप वैसे याद कर देना। एक होती है वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, एक होती है वेलोसिटी एवरेज, एक होती है वेलोसिटी मीन, ठीक है। तो ये होती है हमारी, डायरेक्ट याद रखो, बहुत आसानी से काम आएगा। ये होती है हमारा 3 kT/m, 8 पाई kT/m, और ये होती है हमारी 2 kT/m, बस। और ट्रिक कैसे, कौन सी बड़ी कौन छोटी है, ये हमारा ऑर्डर कैसे याद होगा, राम भगवान वाली ट्रिक से याद होगा। तो आर से RMS, ए से एवरेज, एम से
मीन वाली, ठीक है। तो ये हमारी होती है वेलोसिटीज। ये होती है 3 kT/m, ये 8/π kT/m, और ये होती है 2 kT/m, ठीक है। हाँ, ये अपना रिजल्ट होता है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन रेटवर्क कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेटवर्क को के का रिलेशन होता है, वो अभी बताता हूँ 2 मिनट को। सॉरी यार, स्क्रीन थोड़ा वैसी हो गया है। देखो थोड़ा स्क्रीन का जो इशू है ना, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बट सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। आप वैसे मतलब ब्लेंडस्केप को लॉक करके आप है ना स्क्रीन को थोड़ा उल्टा होना ना, उसको सही कर लेना बीच बीच में ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसका जो आंसर है ना, ये यहीं तक के चैप्टर, सारा कुछ चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यहीं से पूछा जाएगा एकदम सारा कंटेंट, जो एलन में मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, एलन आकाश वगैरह, उन्हीं का कंटेंट है। और इसको एक एक चीज़ समझा दी गई है, और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता हो, मैं उतना आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैंने बता दिया है। और ये हमारा एक ऑर्डर है, इसको याद रख लेना, ठीक है। बस यही है इस चैप्टर में, इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।